आप सभी का स्वागत है। अब हमारे सहयोगी नवरत्न पराशर के साथ देखिए छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधायकों के नए उभर रहे समूह ने एक वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। विधायक बृहस्पति सिंह और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मंत्री से नाराज विधायकों ने अब मंत्री के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। विधायकों ने मंत्री को हटाने की मांग की है। विधायकों के विरोध के बाद मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि विधायकों के आरोप पर कुछ नहीं कहना चाहता। ट्रांसफर की बात करने विधायक आए थे। ट्रांसफर पर प्रतिबंध है, समन्वय से होता है। ट्रांसफर कोई मंत्री नहीं कर सकता। अनुशासन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह निर्णय पार्टी को लेना है। विधायकों को सार्वजनिक बयानों से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम सर्वव्यापी और सर्वकालिक हैं। उनके कई रूप हैं। यही वजह है कि राम को जो जिस रूप में देखना चाहता है वे उसी रूप में दिखते हैं। हमारे लिए राम गांधी के रघुपति राघव राम वाले हैं। हमारे लिए सबरी के राम हैं। हमारे लिए माता कौशल्या के राम हैं। हमारे लिए भांचा राम है। लेकिन कुछ लोगों के लिए राम को केवल वोट दिलाने वाले के रूप में देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों की कलई भी खुल जाती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद हिंदुत्व खतरे में है। कौशिक ने कहा कि साल 1526 में बाबर का हिंदुस्तान आगमन हुआ। उन्होंने उसकी पूरी वंशावली का जिक्र किया। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बन गया। इसके साथ ही वह प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से हिंदुत्व खतरे में आ गया है। छत्तीसगढ़ में राजा अकबर और उनके राज में पहली बार भगवा ध्वज कवर्धा में उतारने का काम हुआ। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को चोट लगी है, जिससे उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। पैर फिसलने से घायल होने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सांसद सरोज पांडे गुरुवार को रिसाली स्थित निवास में घायल हो गई। पूजा के दौरान वह असंतुलित होकर गिर पड़ी। इससे उनके कमर के नीचे चोट आई। उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 स्थित अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। 2 साल बाद यह पहला मौका है जब रायपुर में गरबा आयोजन को छूट मिली है। हालांकि गरबा के आयोजन को कई तरह की बंदिशों के साथ मंजूरी मिली है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जाएगा। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सेजबहार स्थित गुरु घासीदास व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण किया। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह एक जागरूक समाज की अच्छी पहल है जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के अधोसंरचना का निर्माण कर रहा है। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सेजबहार स्थित गुरु घासीदास व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण किया। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह एक जागरूक समाज की अच्छी पहल है जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के अधोसंरचना का निर्माण कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम का आयोजन नए सर्किट हाउस में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही आयोग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आयोग को अपने कार्य को व्यापक और विस्तारित करने की जरूरत है। पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों के हितों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में तनावपूर्ण शांति है। पुलिस ने 70 लोगों की पहचान की थी। इन सभी को बुधवार देर रात तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को कर्फ्यू में ढील देने से साफ मना कर दिया है। आगे का निर्णय स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं शहर में घुसने से रोकने पर पूर्व मंत्री सहित कई भाजपा नेता बाहर धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ की 30 साल की खिलाड़ी प्रीति यादव का चयन दुबई में फरवरी 2022 में होने वाले पैरा एथलेटिक्स के लिए हुआ है। इससे अभ्यास के लिए वह 9 अक्टूबर को साई सेंटर बेंगलुरु के लिए रवाना हो रही हैं।
प्रदेश में गरियाबंद में बहुत ही पिछड़े इलाके से फिंगेश्वर के भर भाटा में रहने वाली प्रीति जन्म से नेत्रहीन है और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 9 पदक जीत चुकी हैं। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 2 युवकों के बीच आपसी रंजिश के मामले ने गैंगवार का रूप ले लिया। दोनों युवकों के गुटों ने पहले एक दूसरे के घर जाकर मारपीट और तोड़फोड़ की। इसके बाद एक गुट ने गोविंद नगर में खड़ी करीब 20 गाड़ियों को तोड़ दिया। पुलिस ने अभी तक 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर शहर के समीप पावन धाम चंदखुरी में शुरू हो रहे माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण और 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि इसके तहत माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी और पुलिस एकेडमी ग्राउंड चंदखुरी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। भाटा गांव स्थित 150 MLD फिल्टर प्लांट की साफ सफाई को लेकर जल कार्य विभाग ने तैयारी कर ली है। इस दौरान आज शाम को 23 रिजर्वायर्स से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने पहले से ही लोगों को सूचित कर दिया है ताकि वे पानी की व्यवस्था कर लें और उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़े। कोरबा के सार्वजनिक स्थल पर बैठकर जाम छलका रहे 4 बदमाशों ने 112 की गाड़ी में पहुंचे आरक्षक और कोटवार की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल कोटवार ने ही शराब पीकर हंगामा करने की सूचना पुलिस को दी थी। मुखबिरी करने से खफा होकर बदमाशों ने पुलिस कर्मी के सामने ही कोटवार के साथ हाथापाई करने लगे। यह देख पुलिस कर्मी बीच बचाव करने गया तो उसे भी पीट डाला। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। कोरबा में स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने से नाराज लोगों ने नगर निगम के बांकी मोगरा जोन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर घेराव किया। 2.5 घंटे चले इस आंदोलन के बाद ग्रामीणों ने गेट में मटका फोड़ा और नगर निगम कर्मी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि समस्या का निराकरण नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराजा अग्रसेन जयंती की प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रेरणा और प्रखर राष्ट्रभक्त थे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और सामाजिक समानता उनके जीवन मूल्य रहे। उनके द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम समाज को समृद्ध और सशक्त बनाने का संकल्प लें, साथ ही समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाएं। राज्य शासन के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को जिला मुख्यालय कांकेर में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास विभागों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिनमें विभिन्न विभागों की विशेष उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा 1 नवंबर को 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के पास ग्राम अंसुला में बुधवार को दशगात्र भोज खाने से बच्चों सहित कुछ लोगों को फूड पॉइजन हो गया। सभी प्रभावितों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह जानकारी मिलते ही तुरंत पिथौरा पहुंचे। उन्होंने फूड पॉइजन से प्रभावित बच्चों और लोगों से बातचीत कर स्वास्थ्य का हाल पूछा। चिकित्सकों को सभी के बेहतर उपचार करने को कहा। 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ट्राइबल महोत्सव वर्ष 2021 का आयोजन राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक होना है। आयोजन में जिला एवं संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। चयनित दलों को राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है। जीवनदीप समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 50% पद आरक्षित कर सीधी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मंत्री अनिला भेड़िया को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के रिक्त पदों पर संचालक स्वास्थ्य सेवाओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रोस्टर जारी किया गया है। बालोद में शारदीय नवरात्र में देवी मंदिरों के अलावा धार्मिक स्थल भक्तों के लिए अनलॉक रहेंगे। एंट्री सुबह आरती के समय से रात 10 बजे तक होगी। मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश और मेले एवं जगराता या सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के सबसे बड़े धार्मिक आस्था के केंद्र झलमला के गंगा मैया मंदिर में 1 साल बाद शारदीय नवरात्र में इस बार श्रद्धालुओं की एंट्री मुख्य प्रवेश द्वार से होगी।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुहेला में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ विकास खंड सिमगा द्वारा स्काउट गाइड का द्वितीय तृतीय सोपान तथा रोवर रेंजर निपुण प्रशिक्षण एवं जांच शिविर आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारी शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना रायपुर द्वारा स्वयं सहायता समूह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहयोगी संस्था नारी शक्ति संघ हिरमी द्वारा 5 महिला समूहों से 30 महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए चयनित कर नारी शक्ति संघ भवन परिसर में प्रशिक्षण के लिए सहयोग प्रदान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर बलरामपुर में यूपी खादी ग्राम बोर्ड और अमर उजाला के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पायनर पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने स्वच्छ शहर स्वच्छ हम विषय पर चित्र बनाकर बापू के स्वच्छता संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। बलरामपुर के वात्सल्य पब्लिक स्कूल की तरफ से नगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर बलुआ पुलिस चौकी किसलय मिश्रा और जिला क्रीड़ा अधिकारी कमाल अहमद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। ताइक्वांडो प्रतियोगिता के 18 किलोग्राम भार वर्ग में अनुष्का सिंह ने स्वर्ण, सृष्टि पांडे ने रजत और एंजल ने कांस्य पदक जीता। उप संभागीय कृषि भवन उतरौला मरम्मत के अभाव में खंडर होता जा रहा है। भवन की दरारों से होकर बरसात का पानी अंदर भर जाता है। भवन काफी जर्जर होने के कारण इसमें होने वाली बैठक अन्य स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि भवन मरम्मत के लिए कई बार शासन और कृषि निर्देशक एवं जिला कृषि अधिकारी को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन बजट नहीं मिला है। बलरामपुर के सादुल्ला नगर में जमीन से 5 फीट ऊपर गुजर रही राजकीय नलकूप मनुवागढ़ जाने वाली हाई टेंशन लाइन से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। सोमवार को हाई टेंशन लाइन को मानक के अनुरूप करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गीदम में मंगलवार को बाल संसद का गठन किया गया, जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व विकास और जिम्मेदारियों के विकास के लिए उन्हें विभिन्न पद दिए गए, जिससे बच्चे विद्यालयहीन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपनी सहयोग दे पाएं और बच्चे अपने बीच की समस्याओं को आपस में सुलझा सकें। इस बाल संसद गठन के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक गण और बच्चे मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। इस बार मनोकामना की 4100 ज्योत जलेंगी। ऐसे में बुधवार को दिन भर मंदिर में इसकी तैयारियां चलती रही। टेम्पल कमेटी ने नवरात्र पर श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर खोलने का निर्णय ले लिया है। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पानी, छांव, मेडिकल, पार्किंग सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं के लिए प्रशासनिक अमला दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। राजधानी के सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेने की ऑनलाइन सुविधा का उपयोग इतनी तेजी से बढ़ गया है कि राजधानी के रोजाना औसतन 3000 लोग इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। सरकारी अस्पतालों सहित स्वास्थ्य केंद्रों और हमर अस्पताल आदि में इलाज और चेकअप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए जा रहे हैं। इस फायदे को ध्यान में रखते हुए विभाग ने शहर के 150 निजी अस्पतालों और क्लिनिक को जोड़ने का फैसला लिया है। भिलाई नगर थाने में पदस्थ आरक्षक राधेश्याम सिन्हा की बुधवार देर रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरक्षक देर रात ड्यूटी खत्म कर बाइक से अपने घर सेक्टर 2 लौट रहा था। वह जैसे ही सेक्टर 1 पहुंचा, सामने से तेज रफ्तार से आ रही बुलेट सवार ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद आरक्षक और बुलेट सवार को सेक्टर 9 अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने आरक्षक को मृत घोषित कर दिया। बुलेट सवार की हालत गंभीर बताई